हेलो दोस्तों, दिस इज़ GDL और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GDL वर्मा पर। तो दोस्तों, आज हम आपकी क्लास लेने वाले हैं साइंस जीके की। ओके दोस्तों, साथ ही ये वाली जो क्लास है आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो यूजेबल होगी सही दोस्तों। यदि आप 11th-12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, बेसिकली 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए ध्यान में रखना है दोस्तों। यदि आप 11th के या फिर 9th के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये मुख्य रूप से 4 नंबर का प्रश्न इससे रिलेटेड आता ही है एग्ज़ाम में। ओके दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं हम इस टॉपिक पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु संरचना का एक भाग है। क्या है? परमाणु संरचना का एक भाग है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं परमाणु की संरचना क्या होती है। तो दोस्तों, ये होता है परमाणु। ये होता है परमाणु। दोस्तों, ये परमाणु जो होता है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ओके दोस्तों, परमाणु संरचना किनसे होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो दोस्तों, आज हम डील करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना दोस्तों। यदि आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देती हो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है तो दोस्तों वो प्रश्न आप ज़रूर सोल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है उस प्रश्न को आप छोड़कर नहीं आओगे। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को आज हम डील करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज सर, यहाँ पर खोज है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने। किसने की थी दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज? सर जे थॉमसन ने। अब दोस्तों, कब की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज यदि कब की थी ऐसा प्रश्न आता है तो की थी 1897 में। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों, यदि हमको पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, क्या पूछ लेता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये बात भी हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1091 इंटू 10 की पावर होता है -28 ग्राम। ओके दोस्तों, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है ऋण आवेशित। क्या होता है? ऋण आवेशित। कौन सा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन? तो होता है ऋण आवेश। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन के जो कण होते हैं, कौन से आवेश से मिलकर बने होते हैं? ऋण आवेश से मिलकर बने होते हैं। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके दोस्तों, अगर नोट नहीं करते हैं तो आप इसको वीडियो में से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, आते हैं हम कि इस पर आवेश कितना होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, है ना दोस्तों। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ओके दोस्तों, तो बेसिक जो क्वेश्चन इसके बनते हैं वो हमने सोल्व कर लिए या इनको याद कर लिए। ओके दोस्तों, अब इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। इसके जो छोटे छोटे प्रश्न इससे बनते हैं वो भी हम सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से होती है, जिससे कि 9th वालों के लिए और 11th वालों के लिए ये जो प्रश्न है वो 4 नंबर का
सोल्व हो जाएगा, या 4 नंबर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए मुख्य रूप से प्लकर और क्रू, इन वैज्ञानिकों ने भी प्रयास करे थे, इन्होंने भी प्रैक्टिकल किए थे या प्रयोग किए थे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, लेकिन ये फाइनली कर नहीं पाए थे। दोस्तों इन्होंने क्या प्रयास किए थे ये भी हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या करा था कि गैस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करी, या इस प्रकार से इन्होंने प्रैक्टिकल किया दोस्तों, तो ये कर नहीं पाए। गैस के अंदर इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की तो प्रवाहित नहीं कर पाए, या उन गैस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। अब दोस्तों फिर इन्होंने आगे चलकर क्या प्रयास किया कि एक नली ली, है ना दोस्तों। अब इस नली के अंदर क्या करा इन्होंने, ये बंद नली ली, है ना दोस्तों। अब इस बंद नली के अंदर इन्होंने क्या करा कि दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड लगा दिए। ओके दोस्तों, अब क्या करा इन्होंने कि इन दोनों इलेक्ट्रोड पर 10,000 वोल्ट का क्या लगा दिया, 10,000 वोल्ट का विभव लगा दिया, है ना। इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या करा इन्होंने, 10,000 वोल्ट का विभव लगा दिया। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर दोस्तों इन्होंने आगे चलकर क्या प्रयास किया, दोस्तों यहाँ पर होता है कैथोड और यहाँ पर होता है एनोड। दोस्तों जहाँ पर हमेशा ऋण आवेश होता है ना, उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जिस पर धन आवेश होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम एनोड। ओके दोस्तों, अब जब इन्होंने 10,000 वोल्ट का विभव लगा दिया दोनों इलेक्ट्रोड पर, तो फिर भी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। फिर इन्होंने क्या करा दोस्तों कि यहाँ पर एक लगा दिया इन्होंने, दाब कम करने के लिए इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर एक निर्वात पंप लगा दिया। अब दोस्तों इस निर्वात पंप का प्रयोग क्या था, या ये किस काम में आने वाला था, इससे ये क्या करते थे कि इस नली के अंदर जो दाब था उस दाब को इन्होंने कम किया, क्योंकि जब दाब तो था, इस दाब को जब कम नहीं किया था तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने अगला प्रयोग किया, तो अगले प्रयोग में क्या चेंज करा इन्होंने कि यहाँ पर एक ये लगा करके इन्होंने दाब को कम किया, है ना दोस्तों। तो दाब को कम करने से भी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। फिर इन्होंने थोड़ा सा और दाब कम किया, मतलब इसका दाब इतना कम किया, कितना, इसके वायुमंडलीय दाब का 10⁻⁴ इतना दाब कम किया, तो ये हो गया वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसके अंदर का दाब कितना हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर, यानी कि 10⁻⁴ इतना दाब हो गया। तब जाकर इसके अंदर क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी दोस्तों, तो क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है दोस्तों। फिर क्या होता है, जब ये धीरे धीरे प्रकाश उत्पन्न होता है ना, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। ये जो कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, इस इलेक्ट्रोड से एक हरे पीले रंग की एक प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये प्रकाश उत्पन्न हुआ ना, तो ये क्या करता है, ये प्रकाश इस नली की दीवारों से टकराता है, इन दीवारों से, है ना दोस्तों। ये नली एक्चुअल में क्या है, कांच की नली है ना दोस्तों। तो ये इस कांच की नली से टकराता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, जो प्रकाश के रूप में चेंज हो जाती है। ओके दोस्तों, जब ये प्रकाश के रूप में चेंज हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, जो प्रकाश होता है वो अंदर कणों के रूप में होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में। तो ये जो उत्पन्न हुई प्रकाश की किरण, है ना, कहाँ से हुई, इस ऋण वाले या ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड से। तो इसलिए इन सूक्ष्म कणों को, इन ये छोटे छोटे कण हैं, है ना, तो इन कणों को हम बोलते हैं ऋण आवेशित कण। क्या बोलते हैं, ऋण आवेशित कण। दोस्तों एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि इलेक्ट्रॉन का नामांकन किसने किया इलेक्ट्रॉन का नामांकन।
दोस्तों स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का नामांकन किया। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा है, इलेक्ट्रॉन का जन्मदाता कौन है या इलेक्ट्रॉन का जनक कौन है, तो उसको स्टोनी भी हम बोल सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं करी थी स्टोनी ने, इसने केवल इलेक्ट्रॉन को नाम दिया था। अब दोस्तों इसके गुणों के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं कि ये जो किरणें होती है ये इनके गुण क्या होते हैं, किस किस क्वालिटी की होती है। तो दोस्तों इनके गुणों के बारे में मुख्य रूप से ये समझना होगा कि ये जो किरणें होती है ना, ये ऋण आवेशित किरणें होती है। ये तो हमको पता चल ही गया है कौन सी किरणें होती है, ये ऋण आवेशित किरणें। ऋण आवेशित किरणें क्यों होती है, क्योंकि ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हो रही है। ओके दोस्तों, अब ये जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है हमको, इससे ये पता चलता है कि ये जो किरणें होती है सरल रेखा में गमन करती है या सीधी रेखा में जाती है। ओके दोस्तों, ये फर्स्ट वाला गुण हो गया। अब दूसरा इसी के अंतर्गत एक और आता है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। तो कैसे पता चलता है कि दोस्तों ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर यदि हम कुछ धातु का या कुछ पदार्थ रख देते हैं ठोस, है ना, अगर यहाँ पर हमने इनके रास्ते में ठोस पदार्थ रख दिया तो इसकी अगर परछाई यहाँ पर बनती है, अगर इसकी परछाई बनती है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो रेखा होती है, ये जो किरणें होती है ऋण आवेशित किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ओके दोस्तों, अब इनका वेग जो होता है ना दोस्तों, ये होता है प्रकाश के वेग के बराबर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, अब क्या होता है, अगली इसकी क्वालिटी क्या होती है दोस्तों, कि जब इनके बीच में हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा दिए, है ना दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र लगा दिए ये। अब ये है ऋण आवेश और ये है धन आवेश। यदि दोस्तों यहाँ से जो प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश धन आवेशित प्लेट की ओर अगर मुड़ जाता है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, यदि ये किरणें, प्रकाश की किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर झुकाव दे रही है, धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ओके दोस्तों, अब अगला ये है दोस्तों कि ये यांत्रिकी प्रभाव को भी दर्शाती है। अब यांत्रिकी प्रभाव को कैसे दर्शाती होगी दोस्तों, वो भी हम समझ लेते हैं कि यदि हम इनके बीच में कोई पहिया लगा देते हैं, क्या करते हैं, कोई पहिया लगा देते हैं। सपोज हमने क्या करा, इनके बीच में कोई पहिया लगा दिया यहाँ पर, तो ये किरणें इधर जाती है। तो दोस्तों इन किरणों के प्रभाव से ये जो पहिया होता है ये गतिमान हो जाता है, ये घूमने लग जाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि ये जो कण होते हैं, इनके प्रकाश के जो कण होते हैं, इनका द्रव्यमान भी होता है। और द्रव्यमान कितना होता है वो हमने पता कर लिया, इसके जस्ट पहले हमने बता दिया आपको कि वो द्रव्यमान होता है 1.91 × 10⁻⁻28। ये इसका द्रव्यमान होता है, अर्थात ये पदार्थों से मिलकर बनी होती है ना, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिनका द्रव्यमान होता है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।